हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी खतरनाक तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस करते हैं जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, जिसने भी लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के पास तो एक बार क्लास का शेयर मार दीजिएगा ताकि सभी फ्रेंड्स जुड़ जाए। अभी हम स्टार्ट करेंगे 24 क्वेश्चंस बायोलॉजी के जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए। सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑप्शंस आपके सामने वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। सभी फ्रेंड्स का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एंजाइम, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जीव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शंस है पोषण, उत्सर्जन, शोषण, सभी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी पोषण है वो भी जीव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, उत्सर्जन है ये भी जीव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, और शोषण है ये भी जीव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शंस है परजीवी, स्वपोषी, मर्तजीवी, परासरणी। चलिएगा 3 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मर्तजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बतानी है कितनी पाई जाती है। ऑप्शंस है 78%, 21%, 4%, 0.03%। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 0.03%, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है हेलियोफाइटस, थियोफाइटस, सियोफाइटस, इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सियोफाइट। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, सियोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग क्या है? ऑप्शंस हैं फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया, क्लोम। 6 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फेफड़े, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शंस है डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। 7 नंबर क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा। और एक आपकी
जानकारी के लिए मैं बता दूं भी, आपका 11 जुलाई को जेट का सेकंड्स मॉडल पेपर होगा, 10 AM लाइव टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट मॉडल पेपर हम ले चुके हैं 11 जुलाई को, संदीप सर के जन्मदिन पे आपका 11 जुलाई को सेकंड्स मॉडल पेपर होगा भाई, ठीक है ना, सुबह 10 बजे। याद रखना, सभी के पास शेयर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी टीबी और निमोनिया दोनों बीमारी है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा हाइपरटेंशन, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ऑप्शंस है एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। 9 नंबर क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? सभी का आंसर आना चाहिए। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा अमोनिया, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? ऑप्शंस है अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। 10 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, जिसने भी लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के पास तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी फ्रेंड्स को इस क्लास का लाभ मिल सके। तो 10 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ऑप्शंस है पत्ती, हरित लवक, स्टोमाटा, जड़। चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा। बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा? सभी का आंसर आना चाहिए। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा पत्ती को, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ऑप्शंस है जड़, रंध्र, टहनी, तना। 12 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रंध्र, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार होता है? फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। 13 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। सभी फ्रेंड्स का आंसर आना चाहिए।
यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा शंक्वाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शंस है उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। राइट आंसर बताइएगा क्या रहेगा, सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा उपचयन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन एक उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शंस है रॉबर्ट अरस्तु, बेलिस एवं स्टार्लिंग, ब्राउन पोस्टर। 15 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा बेलिस एवं स्टार्लिंग। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शंस है एसिरियंस, डार्विन, मेंडल, बेबीलोनियन। 16 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। राइट आंसर बताइएगा क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मेंडल, सॉरी हाँ मेंडल ही रहेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शंस है लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने, वॉन मोल ने, पुरकिंजे ने, अरस्तु ने। चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा लेमार्क व ट्रेविरेंस ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शंस है लेमार्क, डार्विन, अरस्तु, ट्रेविरेंस। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा अरस्तु। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शंस हैं थियोफ्रेस्टस, डार्विन, पुरकिंजे, अरस्तु। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा थियोफ्रेस्टस, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शंस है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, पुर्तगाली। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, सभी फ्रेंड्स का आंसर आना चाहिए। जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के पास तो शेयर मार दीजिएगा क्लास का, ताकि सभी फ्रेंड्स को क्लास का लाभ मिल सके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रीक, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, फाइकोलॉजी में
किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है कवक, शैवाल, विषाणु, ऑल ऑफ दीज। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा शैवाल, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शंस हैं वर्गिक, आनुवंशिकी, कार्यकी, पारिस्थितिकी। चलिएगा बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पारिस्थितिकी, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है ऑप्शन है पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या फिर वृक्षों के अध्ययन से। 23 नंबर क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या रहेगा? तेईस नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चंस में राइट आंसर बताइएगा क्या रहेगा? सभी का आंसर आना चाहिए। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास में हमने 24 क्वेश्चंस किए हैं तो सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे ही आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि सभी फ्रेंड्स को इस क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।